हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 जो है वो कवर करेंगे। 1.4 और 1.5 नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम 1.2 से स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हमें ये बताना है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं, और उसको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो इसका आंसर होगा ट्रू, बिकॉज रियल नंबर जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं अपने अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को। तो अगर हम पूछें कि इरेशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं या नहीं, तो इसका आंसर ट्रू होगा कि वो इसी का पार्ट है। तो रियल नंबर इंक्लूड रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, सो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। सेकेंड पार्ट है इसका, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। हमसे पूछा गया कि हर एक पॉइंट जो है रियल नंबर पे वो रूट एम की फॉर्म में हो सकता है, और जो एम है वो एक नेचुरल नंबर है। अब इसका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ पॉजिटिव नंबर, सो दैट देयर स्क्वायर इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। अगर एक पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं हम, नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो उनके स्क्वायर्स भी जो हैं वो पॉजिटिव ही होंगे। सो द नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। सो ये एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। रूट एम जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। थर्ड पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। तो हमसे जो थर्ड पार्ट पूछा गया वो ये है कि रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल ही होते हैं सिर्फ। इसका आंसर फॉल्स आएगा, बिकॉज रियल नंबर में हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि रियल नंबर में जो है रैशनल और इरेशनल दोनों ही आते हैं। तो इन्होंने सिर्फ हमसे इरेशनल का पूछा, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड रैशनल एंड इरेशनल बोथ। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल होते हैं इफ़ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ रैशनल नंबर। अब हमें एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझाना है। अब यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा नो, और एग्जाम्पल है इसका रूट 9। रूट 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3, विच इज़ अ रैशनल नंबर। इसमें बस हमें इतना ही लिखना है। तो यहाँ पे हमें रूट 5 को सबसे पहले नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें इसके जो सभी बेसिक पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता है कि हमने ये इसका ट्रायंगल बनाया है। सो अब हम सबसे पहले इसको रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, और स्केल की हेल्प से जो है हम 3 से 4 पॉइंट ये इक्वल मेजरमेंट्स के लगाएंगे। जैसे ये हमने यहाँ से लगाया है, ये हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिए वो 0 से लेके 1 तक का लिया है, ये हमने एक यूनिट ली है 2 सेंटीमीटर की। यहाँ से लेके फिर यहाँ तक हमने 2 तक भी इसकी 2 सेंटीमीटर ली है, 2 से 3 तक भी हमने इसकी 2 सेंटीमीटर ली है। लेकिन ये हमने इक्वल मेज़रमेंट में ली है। इक्वल मेज़रमेंट में मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 यूनिट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर डी की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो ये 1 यूनिट है, अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो ये हमारा ओ बी जो है, मतलब ओ बी, ये यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट जो है किसके इक्वल होगा, इसका स्क्वायर ए बी के स्क्वायर के इक्वल और ए ओ के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये ओ बी जो है, ओ बी ये हमारा किसके इक्वल आएगा, 1 के स्क्वायर के इक्वल आएगा और 2 के स्क्वायर के इक्वल आएगा, क्योंकि ये यहाँ से 2 यूनिट लिए हैं हमने। तो यहाँ पे इसका ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 1 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। इसका मतलब ये इसका आंसर है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता है ए बी की जो हमारी वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पे हम इस अपने कंपास को रखेंगे, और यहाँ से हमें इसको कंपास को 1 यूनिट का जो है हमारा मेज़रमेंट यहाँ तक, मतलब यहाँ तक हम इसके इक्वल हम यहाँ पे ओ पे अपने ए को जो है अपने कंपास को रखेंगे और यहाँ से मेज़र करेंगे 1 सेंटीमीटर, और जितना हमने यहाँ मेज़र किया उतने की ही हम यहाँ आर्क लगाएंगे। ऐसे ये आर्क हमारी 1 यूनिट की हो जाएगी। तो ये हमारा 1 यूनिट आ गया।
अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक जो है जोड़ देंगे, इस ट्राइंगल को यहाँ जोड़ देंगे, तो ये हमारा √5 के इक्वल आ जाएगा। जो ये हमने कैलकुलेशन की है ये इसके इक्वल आ जाएगा। बट हमें √5 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने कंपास को खोलेंगे, कितना, यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद हम इस कंपास को यहाँ 2 पॉइंट तक खोलेंगे, जितना ये हमारा है ना, यहाँ तक खोलेंगे 2 तक। तो इस कंपास को हमने यहाँ 2 तक खोल लिया है। अब ये जो हमारी हमने कंपास खोला है, इसको हम ए पर रख के यहाँ आर्क लगा देंगे। ये वाली जो आर्क हमारी लगेगी, ये आर्क हमारी √5 के इक्वल आएगी, मतलब ये √5 को शो करेगी जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरीके से हम √5 को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। इसका जो 4th क्वेश्चन है वो क्लास एक्टिविटी है, वो हमें नहीं करना है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाली जो टर्म्स मतलब डेसिमल फॉर्म्स होती हैं वो बताई थी। अब हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में सभी पार्ट्स में यही बताना है, और ये हम बता पाएंगे जब हम इनको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है 36/100। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 36/100 को हम डायरेक्ट अगर देखें तो नीचे 2 ज़ीरो हैं, तो हम 0.36 लिख सकते हैं। अब हम इसको देख लिया, 0.36 है, ये इसका फाइनल आंसर है। इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा। अगर हम डिवाइड कर भी देखेंगे तो ये एक टर्मिनेटिंग फॉर्म है। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका हमें आंसर फाइनल आंसर मिल जाए, जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो होती है टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 1/11। 1/11 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, यहाँ 11 आ गया। ये तो छोटा है, ये नहीं होगा डिवाइड, तो हमने पॉइंट लगाया, तो हमने एक 0 लगा ली, ये भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने एक और 0 लगाई, तो यहाँ पे भी हमने 0 लगाई। अब ये 99 जो है 9 पे 100 मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ फिर 1 बचेगा। फिर हमें सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पे एक 0 लगानी है, यहाँ 2 0 लगेंगे। उसके बाद फिर से ये 9 पर डिवाइड होगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगी, ये चीज़। तो अभी हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 0909 आता जा रहा है और ये नीचे भी 1 आता जा रहा है। तो हम इसको सेम मतलब ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन जो है फाइनल वो नहीं आएगा। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि ये 090909 ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो हम एक बार 09 लिख के इसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब इसका आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास 4 1/8। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 प्लस करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 33/8। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, तो 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4 पर जाएगा ये 4 8 4 जा 32 होता है, तो यहाँ 1 बचा। अब यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया और यहाँ 0 उतार ली। फिर 8 1 जा 8, यहाँ 2 बचा, फिर से हमने 0 लगा दी। 8 2 जा 16, यहाँ फिर हमारे पास 4 बचा और यहाँ 0 लगा दिया। और 8 5 जा 40 होता है, ये कंप्लीट यहाँ पर डिवाइड हो गया है। तो इसका आंसर आया 4.125 एंड ये जो है टर्मिनेटिंग है। फोर्थ पार्ट है 3/13। इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे 13 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। पहले ही हमने पॉइंट लगा लिया, 0 लगा दी। 13 2 जा 26, यहाँ 4 बचा, फिर से हमने 0 लगा दी। 13 3 जा 39, यहाँ फिर हमारे पास 1 बचा और यहाँ पे हमने एक 0 लगाई, लेकिन ये 10 बन जाएगा। लेकिन 10 तो 13 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक और 0 लगाई। अब हमने 2 0 लगाई तो यहाँ पे 0 आएगी, तो हमने यहाँ 0 लगा दी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 13 7 जा 91 होता है, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 9 है। फिर से 0 लगाई हमने। 13 6 जा होता है 78, यहाँ 78 आ गया। तो ये इसको डिवाइड करने पर 12 आया। अब 12 आने के बाद जो है यहाँ पे 120 बन जाएगा, हमने यहाँ 0 लगा लिया है। तो 13 9 सा जो होता है वो 117 होता है। 117 किया, यहाँ पे दोबारा 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 था। इसका मतलब यहाँ से ये सेम प्रोसेस जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, सेम डिवीजन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 0.230769 ऊपर बार इसलिए बिकॉज ये ही दोबारा से सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, यही डिजिट दोबारा से आएंगी। तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा दिया। तो इसका आंसर जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ये बार रिपीट होगा दोबारा से, और ये नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 2/11। 2/11 है, इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 यहाँ 11, पॉइंट लगाएंगे पहले ही, 0 आ गया, तो 11 1 ज़ा 11, यहाँ 9 बचा, 11 8 ज़ा 88, यहाँ 90 में से हम 88 को माइनस करेंगे, फिर से 2 आ गया, फिर से हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मतलब 11 1 ज़ा 11 और फिर से 9 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट हो रहा है, इसमें भी हम देख रहे हैं रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा और आंसर आएगा 0.18 बार। सिक्स पार्ट है 329 डिवाइडेड बाय 400। 329 को हम जब 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा 0 पॉइंट, हम यहाँ पे 0 लगा देंगे क्योंकि ये तो छोटा है 329 400 से, तो ये बन जाएगा 3290। तो ये 8 पर जाएगा 400 की टेबल में 3200, यहाँ पे 900 बच गया, 400 से 2 की टेबल में 800 पर जाएगा, तो यहाँ पे अब हमारा 100 बचेंगे, लेकिन 100 तो इसे 100 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने एक और 0 लगाया, फिर से ये 2 पर जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 200। 200 के बाद जब हम इसमें 0 लगाएंगे तो ये 400 से जो है 5 की टेबल 5 से डिवाइड हो जाएगा 2000 से, तो ये कंप्लीट जो है डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन 2 है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू में 0.142857 बार, मतलब ये इसका आंसर है और ये बार है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन 2/3 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें इनके आंसर्स बताने हैं और बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए कैसे होंगे ये बताने हैं। तो इसमें हमें 1/7 की जो वैल्यू डिवाइड करने पर आई है वो 142857 गिवन है बार, मतलब ये बाद में दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो 2/7 की जब हम करेंगे तो आएगा, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे मतलब 2/7 का मतलब ही ये है 1/7 से हम इसको मल्टीप्लाई करें, 1/7 की वैल्यू हमें पता है गिवन है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.285714 बार। सेम ऐसे ही 3/7 का करेंगे तो मतलब 3 इंटू में 1/7 की वैल्यू हमें पता है, तो इसका आंसर आएगा 0.428571 बार। ये सभी जो है नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे और रिपीटिंग होंगे, बाद में ये रिपीट हो जाएंगे, इसलिए इन पे बार है। ये आप कैलकुलेट कर देख लेना, मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। तो 4/7 का आएगा, 1/7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू में 0.142857 बार इक्वल टू में 0.571428 बार। 5/7 से जब करेंगे तो इसको हम यहाँ पे ये आ जाएगा और इसका आंसर आएगा 0.714285 बार। सेम एज 6/7 से करेंगे तो 6 इंटू में 1/7 इक्वल टू में 6 इंटू में 0.142857, यहाँ पर भी बाहर आएगा, यहाँ बाहर आएगा और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.857142। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमें रैशनल प्रूव करने, P/Q की फॉर्म में जो है प्रूव करने हैं इन सभी पार्ट्स को, और कंडीशंस हमें दी है P and Q इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। हमने इसको x के इक्वल लेट कर लिया है, 0.6 बार को x के इक्वल लेट किया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 0.6 बार का मतलब क्या है, 0.6666 मतलब ये इंफिनिटी तक जाता ही रहेगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको 10x के इक्वल रख कर देखेंगे भाई, 10x इक्वल टू में अगर यहाँ पर हम 10 ले रहे हैं तो ये जो हमारा डेसिमल है ये एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 6.6666 आ जाएगा, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे 10x माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 6.666 एंड सो ऑन माइनस 0.666 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो बचेगा वो हमारा होगा 9x विच इज़ इक्वल्स टू 6।
क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद के जितने भी 6 हैं ये तो आपस में मतलब 0 आ जाएगा इनका आंसर, तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला 6 बचेगा। तो यहाँ से x इक्वल टू में 6/9 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 2/3। नाउ सेकेंड पार्ट है 0.47 बार। ये बार जो है ये सिर्फ 7 के ऊपर है, तो हम सेम वैसे ही करेंगे, इसको एक्सकेलेट करेंगे तो 0.47 बार आ जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 0.4 जो ये 7 के ऊपर बार है मतलब सिर्फ 7 की टर्म्स जो है वो रिपीट होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको 10x के इक्वलेट करेंगे तो यहाँ 4 पॉइंट मतलब ये एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, 4.777 आ जाएगा ये सेकेंड इक्वेशन। अगर 100 के इक्वलेट करेंगे तो यहाँ पे ये 100x इक्वल टू में 4 पॉइंट ये डेसिमल जो है एक और आगे शिफ्ट हो जाएगा, 47.777 ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे हम इस थर्ड वाली में से सेकंड वाली माइनस करेंगे तो यहाँ पे इधर आ जाएगा 100x माइनस 10x विच इज़ इक्वल्स टू 47.777 एंड माइनस 4.777। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, जब हम 47 में से ये डेसिमल वाले तो ज़ीरो हो जाएंगे, बाद वाले यहाँ पर भी 7 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ये ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ 47 में से 4 माइनस करेंगे तो 43 बचेगा। और यहाँ पे 90x माइनस 90x इक्वल टू 43, तो ये 90 इसके अपॉन में आ जाएगा और ये इसका आंसर है x इक्वल टू में 43/90। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 0.001 बार। अब ये हम एक्सकेलेट किया हमने 0.001 बार को हमने फिर खोल कर लिखा थोड़ा सा कि 001 001 001 एंड सो ऑन, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे हम इसको 1000 के इक्वल लेट करके चल रहे हैं क्योंकि हम इस डेसिमल को 1 से आगे लेकर आएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे तो 3 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे 1000x इक्वल टू में 1.001 001 एंड सो ऑन। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें, क्या हमें ये 1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 2 में से, इसमें से हमें इसको माइनस करना है। तो 1000x माइनस के x इक्वल टू में 1.001 001 एंड सो ऑन माइनस 0.001 001। तो यहाँ पे 999x इक्वल टू में 1 बचेगा और x इक्वल टू में 999 आएगा। क्वेश्चन 4 है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q एज यू सरप्राइज बाय योर आंसर with your teacher and classmate, discuss why the answer makes senses। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें जो स्टेटमेंट गिवन है 0.999 एंड सो ऑन है, इसको भी x के इक्वल लेट करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी। 10x के इक्वल करेंगे तो ये डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, 9.999 सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हमें फर्स्ट को सेकेंड में से माइनस करना है तो 10x माइनस के x इक्वल टू में 9.999 एंड सो ऑन माइनस के 0.999 एंड सो ऑन। यहाँ 9x बचेगा विच इज़ इक्वल्स टू 9, x इक्वल टू में 9/9 आ जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू में आ जाएगा हमारे क्या 1/1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू p/q की फॉर्म में आ जाएगा। अब इन्होंने जो आंसर के लिए बोला था वो ये बोला था कि एक तो हमारा आ रहा है स्टेटमेंट 1/1 की, जो इन्होंने हमें वैल्यू दी थी वो दी थी 0.999, और एक हमारी आ रही है 1/1, मतलब एक तो ये आंसर आ रहा है और ये आंसर आई है, दोनों ही आंसर सरप्राइजिंग है। इसलिए हम लिखेंगे येस दिस आंसर इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज वन क्वेश्चन हैज़ 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस। ये 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिप्रेजेंटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। हमें 1/17 का ये बताना है कितनी रिपीटिंग टर्म्स आएंगी, इसमें डिजिट्स आएंगी, और हमें इसको डिवाइड करके चेक करके तब इस पूरे आंसर को बताना है। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं, 17 यहाँ पर था और 1 यहाँ पर था, तो हमने पॉइंट लगाया, 1 0 आ गई, हमने दोबारा 0 लगाई, फिर यहाँ पे 2 0 आ गई, तो 17 5 85 होता है, तो यहाँ पे हमारे 15 बचे। तो हमने यहाँ पे फिर से 0 लगा दी, तो 17 8 136 होते हैं, 136, इसमें से जब 150 में से 136 को माइनस करेंगे तो 14 बचेगा। हमने फिर से यहाँ 0 लगाई, तो यहाँ पे अब फिर से 17 8 136 होते हैं, तो यहाँ पे 140 में से 136 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत लंबी है तो इसको डिवाइड प्लीज़ ध्यान से करना है। यहाँ पे 4 आएगा, 4 के आगे भी हमने 0 लगा दी, फिर 17 2 34 होता है, तो यहाँ पे 40 में से 34 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 बचेगा।
अब हमने यहाँ पर 0 लगा दी तो यहाँ पे 60 बन गया, और 17 3 ज़ा 51 होता है, तो हमने यहाँ पे 51 किया। अब यहाँ पे 9 बच गया, 9 के आगे 0 लगा दी। 17 5 ज़ा हमारा फिर से जो होता है 85 होता है, यहाँ पे हमारा 5 बचेगा, फिर से हमने 0 लगाई। फिर से हम इसमें देखेंगे तो 17 2 ज़ा 34 होता है, 34 के बाद हमने यहाँ पे 16 बचा, फिर 0 लगाई तो 17 9 ज़ा 153 होते हैं, 17 9 ज़ा 153 होते हैं। तो हमने यहाँ पे 7 बचा, 7 के बाद हमने फिर से 0 लगाई तो 17 4 ज़ा 68 होता है, 68 के बाद हमने इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 बचेगा, फिर से हमने 0 लगाई, 17 1 ज़ा 17, फिर से हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ 3 बचा है, फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 17 1 ज़ा 17 से ही होगा। यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल है, आपकी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक हो। तो यहाँ से फिर से 17 आ गया, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13 बचेगा, फिर 0 लगाई हमने, फिर से हमने जो है यहाँ पे अब हमें ये याद रखना है कि हमने 17 की जो टेबल है वो 2 बार लेनी। तो यहाँ पे मैं आपको इसका जो है शॉर्ट वीडियो में इसकी कंप्लीट जो है मैं आपको कैलकुलेशन डाल दूँगी, तो आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से करना कि इसमें कैसे कैलकुलेशन की है। और 16 डिजिट्स आने के बाद यहाँ पर जो है ये 0 5 ये दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो हमसे इसमें डिजिट पूछी गई थी कि कितने डिजिट्स के बाद जो है रिपीट ही जो होंगी डिजिट्स वो कितने डिजिट्स के बाद होंगी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 16। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p upon q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 and p and q are the integers with no common factor other than 1 having terminating decimal representations. Can you guess the what property q must justify? हमें इसमें ये बताना है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जो p upon q के फॉर्म में थे और q इक्वल भी नहीं था 0 के, और p एंड q इंटीजर्स थे जिसके कॉमन फैक्टर्स जो थे वो नहीं थे और सिर्फ 1 ही था जो कॉमन फैक्टर था। तो इसमें हमें ये बताना है बेसिकली कि q जो है वो किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अब यहाँ पर हम इसमें देखें तो कुछ एग्जांपल्स 1/4 है विच इज़ इक्वल्स टू 0.25। 0.25 को हम 25/100 लिख सकते हैं और इनके फैक्टर बनेंगे 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2। सेम एज 3/4 है 0.75 है इक्वल टू में 75/100। इसके भी यही बन रहे हैं 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 एंड 4/5 है विच इज़ इक्वल्स टू 0.8 एंड 8/10 और इसके फैक्टर्स भी 5 और 2 ही आ रहे हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स इट कैन बी कंक्लूड दैट इफ़ अ रैशनल नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ p upon q such that decimal expression of the q is number terminates than the denominates। मतलब कि q जो है वो टर्मिनेट होती है, डिनोमिनेट नहीं होती है, टर्मिनेट होती है, एंड दैट q विल बी द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिक्यूरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है √2 √5 √3 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिक्यूरिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। इनके बीच के हमने 3 इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं, रैशनल नहीं इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं इनके बीच के। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5/7 वाले को पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ 7 है यहाँ 5 है, तो हम पहले ही 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा कर 0 लगा ली। 7 7 ज़ा 49, 1 आ गया, फिर 0 लगाई तो 7 1 ज़ा 7, फिर यहाँ पे 3 बचा, फिर 0 लगाई तो 7 4 ज़ा 28, यहाँ 2 बचा, फिर 0 लगाई तो 7 2 ज़ा 14, फिर यहाँ 6 बचा, फिर हमने 0 लगाई, फिर 7 8 ज़ा 56 एंड देन हमने इसमें से 4 बचा, फिर 0 लगाई तो 7 5 ज़ा 35 होता है, एंड 35 में से इसको माइनस करेंगे तो हम 5 बचेगा। मतलब यहाँ पे 5 आने के बाद हम दोबारा 0 लगाएंगे तो ये वाली टर्म्स हमारी रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, सेम एज हम यहाँ पर देखेंगे तो जब हम 11 जो 9 है वो हमारा अंदर आएगा और 11 हमारा बाहर आएगा। तो 9 के साथ हम पहले ही पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे तो 11 8 ज़ा 88,
यहाँ 2 बचा, 0 लगा दी, 11 वन ज़ा 11, फिर से यहाँ पे 9 आ गया, तो ये चीज़ दोबारा से रिपीट हो जाएगी। मतलब कि बेसिकली 71 और 81 इनके बीच के हम नंबर्स लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे शो भी कर दिया है कि यहाँ पे बार आ जाएगा दोनों के ऊपर, क्योंकि ये रिपीट हो रही हैं बाद में टर्म्स। तो यहाँ पे 71 589 या 74 685 76 4 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन बेसिकली हमारा 71 और 81 के बीच की टर्म्स होनी चाहिए। तो हमने ये 3 यहाँ पे जो है मेंशन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। हमें ये कुछ पॉइंट्स गिवन है, मतलब कुछ पार्ट्स गिवन है, इनका हमें बताना है रैशनल नंबर्स हैं कि इरेशनल नंबर्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है √23, ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये प्राइम फैक्टर भी है और इसका आगे कोई फैक्टर नहीं बन सकता है, तो ये इरेशनल नंबर है। √225, इसको जब हम लिखेंगे तो हम 15 × 15 लिख सकते हैं। 15 × 15 को जब रूट से बाहर लेंगे तो सिंपल 15 आएगा, और 15 खाली होता है रैशनल नंबर, सिंपल नंबर है ये एक, तो ये एक रैशनल नंबर है। 0.3796, ये भी एक रैशनल नंबर है। 7.478 ये भी एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, तो ये एक इरेशनल टर्म आएगी। 1.101 001 001 एंड 4 टाइम्स 01, तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 1.2 एंड 1.3 इस वीडियो में कवर किया है हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 एंड 1.5 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।